बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के एनडीए के दो बड़े घटक दल आपस में ही भिड़े हुए हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता यह बात मानने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जदयू के अंदर खुद सब ठीक नहीं है, जदयू के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, बीजेपी में कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार के सामने बीजेपी के नेता सिर हिलाते हैं, तो बीजेपी के जब पार्टी दफ्तर नेता पहुंचते हैं तो कुछ भी कहने से बचते हैं। कभी बीजेपी नीतीश के सामने हाँ होती है, पार्टी दफ्तर पहुंचकर जातीय जनगणना के मामले पर ना होती है। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, जातीय जनगणना को लेकर के क्या हो रहा है, क्योंकि 30 दिनों में, करीब 30 दिनों में 11 बार बीजेपी के नेताओं ने अपना रुख बदला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंशा साफ नहीं है, ये तो दिख रहा है। ये बीजेपी भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी, माननीय मंत्री गए थे, और पूरा बिहार विधानसभा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा कर के इस मसले पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मांग किया है कि आप जातीय जनगणना कराइए। सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। अब बीजेपी का स्टैंड क्लियर है नहीं, बीजेपी दो फाड़ हो गई है इस मुद्दे पर। अब तो एनडीए के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी के नेता सरनाम लगा करके। तो देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि एनडीए में जो घालमेल है, जो माथापच्ची है, सिर्फ फुटअव्वल है इस मुद्दे को लेकर, ये दिख रही है। अब जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, इसको लेकर के एनडीए के सहयोगी बीजेपी के जो भी दल हैं वो कितना भाजपा पर दबाव बना पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जेडीयू और भाजपा दोनों अंदर खाने भी अंतर कलह से गुजर रही है, मतभेद दिख रहा है, और जेडीयू और भाजपा दोनों पार्टियों के बीच भी तल्खी है, बयानबाजी हो रहे हैं। अब ये बताइए, ये सरकार आखिर चल कैसे रही है? दो सत्ताधारी दल के दो विधायक, एक बीजेपी के विधायक माननीय ज्ञानू जी, गोपाल मंडल, दोनों अपने ही सरकार पर क्या क्या आरोप लगाकर चले गए। हुआ क्या? ठाक के तीन पा। इसका मतलब कि सरकार को ये पता है कि अगर 2-3 विधायकों पर भी कार्रवाई हो गई तो सरकार गई। तो इसलिए डर से सरकार लूट की छूट मची हुई है, और जिसको जो मर्जी वो बयान दे रहा है। सरकार में शामिल दलों की नीतियां अलग अलग है, राय विचार अलग अलग है, तो फिर ये सरकार में बैठकर क्या कर रहे हैं? तो ये सरकार किसी भी दृष्टिकोण से न राज्य हित में है और न ये सरकार चलने वाली है। ये सरकार गिरने वाली है, ये तय है। देखिए मृत्युंजय जी, सीपी ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। वो कहते हैं, अगर कोई वरिष्ठ नेता ऐसा बयान दे जातीय जनगणना को लेकर के, वो कहते हैं जातीय जनगणना बेकार चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और हमने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को हर वक्त मुख्यमंत्री के बगल खड़ा होते देखा है, और जब भी जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो तारकिशोर प्रसाद सिर हिलाते हैं। जैसे ही बीजेपी के पार्टी दफ्तर पहुँचते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। यही समझ में नहीं आती है बात। आदरणीय सीपी ठाकुर जी सीनियर लीडर हैं, ठीक वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के अलावा भी जो भुखमरी है, बेरोजगारी है और कई मुद्दे हैं, लेकिन 16 वर्षों से सरकार में है ना भाई बीजेपी, ये क्यों नहीं कर पाई? आज ये क्यों स्थिति बदहाली है? तो खुद स्वीकार कर रहे हैं बीजेपी के नेता। एक नेता कह रहे हैं कि इसको नहीं, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जो डिप्टी सीएम हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय तारकिशोर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। अब ये जनता कन्फ्यूज है, और ये एनडीए में जो लोग शामिल हैं, ये नेता कन्फ्यूज कर रहे हैं जनता को।
इस मुद्दे की गंभीरता से ये राष्ट्र हित का ऐतिहासिक काम होगा, लेकिन इस मुद्दे पर भी जिस तरह से बटी हुई है बीजेपी और एनडीए, ये तो इस मुद्दे को ही कमज़ोर करने में लगी हुई है। सवाल अहम है। सारे लोग गए थे प्रतिनिधिमंडल में, और भारतीय जनता पार्टी जिसके सहयोगी हैं आदरणीय जीतन मांझी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपकी वहाँ क्या सम्मान, आपको क्या मिल रहा है, आपकी बात को किस तरह वहाँ, ये तो बाकी मुद्दों पे दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन फैसला आने के पहले बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से बिखर गई, तो इनकी मनसा और नियत ठीक नहीं है, ये दिख रहा है। लेकिन एक जो बयान है वो काफ़ी राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है। देखिए, जब बिहार का डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गया मृत्युंजय जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग डेलीगेशन में थे वो राजनीति कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से बीजेपी की तरफ से बयान आए, यानी कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का था, तो हमला तो नीतीश कुमार पे भी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्या कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कहने पर ही हम आए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। अब कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया तो उसमें सारे दलों के नेता थे। अब ये तो दोहरा मापदंड होगा कि आप एक और दिखावे के लिए जा रहे हैं प्रतिनिधिमंडल में और शामिल हो रहे हैं, मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं, और दूसरी ओर आप पैतरा ले रहे हैं, अलग स्टैंड रख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके नीयत में खोट है। इसीलिए इस मुद्दे को कोई कमज़ोर ना करे। राष्ट्रीय जनता दल अडिग है और अडिग रहेगा इस मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए, राजद इस पूरे मुद्दे पर अडिग है, ऐसा कहना है मृत्युंजय तिवारी का। और जातिगत जनगणना को लेकर के मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। बीजेपी और जेडीयू के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब निकल कर भी सामने आ रही है। तो अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर क्या फैसला लेते हैं। क्या बिहार में जातीय जनगणना होती है या फिर राज्य सरकार को ही फैसला लेना पड़ेगा। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, सहयोगी सनी के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।